आयुर्वेद में जब हम नेत्र रोगों का अध्ययन करते हैं तो उसमें शुक्लगत भाग को आश्रय करके होने वाला एक रोग है बलास ग्रथित। बलास ग्रथित के बारे में आचार्य सुश्रुत का श्लोक है, कांशाभु भवति शिते अम्बु बिंदु तुल्य स गेयो एम मृदुर अरुजो बलास काख्ये। अर्थात नेत्र के शुक्ल भाग में एक कांस्य के समान आभा वाला, कांस्य का जो वर्ण होता है उसके समान दिखने वाला सीते अम्बु बिंदु तुल्य, वहाँ पर एक जल का बिंदु सदृश से दिखाई देगा, जो कैसा होगा, मृदु होगा यानी सॉफ्ट होगा, कोमल होगा, और अरुजो यानी उसमें वेदना भी नहीं होगी। यानी नेत्र के शुक्ल भाग में कांस्य के समान वर्ण का जल के बिंदु सदृश से एक स्पॉट वहाँ पर दिखाई देगा, जो कैसा होगा, अरुजा, वेदनाहीन होगा और सॉफ्ट होगा। इसको बलास ग्रथित रोग आचार्य सुश्रुत ने कहा है। आचार्य वाग्भट का इसके बारे में कथन है, सोपस्त्वरजः स वर्णो बहलो अमृदु गुरु स्निग्धो अम्बु बिंद्वाभो बलास ग्रथितम स्मृतम। अर्थात नेत्र के शुक्ल भाग में ऐसा सोत हो जाता है जो नेत्र का शुक्ल भाग है लगभग उसके समान ही वर्ण का होता है, बहल यानी घना होता है, और अमृदु यानी कठोर होता है। इसके अलावा भारीपन का एहसास होगा, वो होने पर गुरुता लिए हुए होगा, स्निग्ध होगा, चिकनापन लिए होगा, अम्बो बिंदुआबो जल के बिंदु के समान ये होगा। इसको ही बलास ग्रथित रोग आचार्य वाग्भट ने भी कहा है। आचार्य सुश्रुत ने इसको कफद साध्य रोग माना है। आचार्य वाग्भट ने जो लक्षण बताए हैं जैसे गुरुता, स्निग्धता, ये लक्षण भी कफ से मिलते जुलते हैं, तो इसको कफद साध्य रोग माना है। और इसके चिकित्सा के बारे में आचार्य सुश्रुत का श्लोक है, रोगे बलास ग्रथिते अंजनज्ञ कर्तव्य मेतत सुविशुद्धकाये नीलान यवान गव्य पयो अनुपीतान सलाकिन शुष्क तनून विदये तथा अर्जका स्फोट कपित बिल्व निर्गुंडी जाति कुसुमानि चैव तत्क्षार सैंधव तुल्ये रोचनम पक्वम विदधात लोहनाड्ये एतद् बलास ग्रथिते अंजनम शादेशु अनुकल्पस्तु फणि चका दो। अर्थात बलास ग्रथित रोग में व्यक्ति रोगी है, उसको उसका सुविशुद्ध काय, उसका विरेचन वमनादि से उसकी काय का शोधन करें। उसके पश्चात नीला यव, जो नीला यव है उसका इस श्लोक में एक युक्ति दी गई है, जिसके अनुसार विधि दी गई है जिससे उसका अंजन निर्माण करें और उस अंजन का इस रोग में प्रयोग करें। इसके अलावा इसमें कुछ द्रव्य दिए गए हैं जैसे अर्जक, स्फोटक, कपित, बिल्व, निर्गुंडी, जाति, कुसुम, इनका इसमें प्रयोग किया जा सकता है। इसके पश्चात क्षारवत, सेंधव, रोचन, इनका भी एक विशेष विधि के अनुसार निर्माण करके इस अंजन का भी इस बलास ग्रथित रोग में प्रयोग किया जा सकता है। अष्टांग हृदयकार ने इसकी चिकित्सा पिष्टक रोग के समान करने का कहा है। इसको आचार्य सुश्रुत ने वाग्भट ने जो इसके लक्षण बताए हैं, मॉडर्न में इसकी साधर्म्यता कंजक्टिवल सिस्ट के साथ स्थापित की गई है और मॉडर्न में इसका इलाज है वो सर्जिकल एक्सिजन है।